स्मार्टफोन आजकल ये सिर्फ एक डिवाइस तो है नहीं, है ना? ये तो हमारा एक साथी जैसा बन गया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही साथी, यही दोस्त धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर एक छिपा हुआ हमला कर रहा हो। आज हम बात करेंगे इसी डिजिटल ड्रग की, मतलब सोशल मीडिया की लत की, उस सच्चाई की जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रह जाती है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। एक अंदाजा है कि 2025 तक पूरी दुनिया में करीब 21 करोड़ लोग सोशल मीडिया की लत के शिकार हो जाएंगे। 21 करोड़! ये एक ऐसा ग्लोबल संकट है जो बहुत ही खामोशी से हम सबके बीच फैलता जा रहा है। और ये संकट अब दूर नहीं, हमारे घरों तक आ पहुंचा है। भारत में एक एवरेज इंसान हर दिन 5 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। सोचकर देखिए, दिन का लगभग 1/4 हिस्सा बस एक स्क्रीन को घूरते हुए चला जाता है। और युवाओं में तो ये एक महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसमें फंसते कैसे हैं? क्या ये बस हमारी इच्छा शक्ति की कमी है? असल में ये एक बहुत सोचा समझा, जानबूझकर बुना गया जाल है। ये प्लेटफॉर्म्स हमें एडिक्ट बनाने के लिए ही तो डिजाइन किए गए हैं। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। पता है, हमारे दिमाग में एक डोपामाइन सिस्टम होता है। ये हमें अच्छा महसूस कराता है, एक रिवॉर्ड जैसा। तो हर लाइक, हर कमेंट, हर नया नोटिफिकेशन इसी सिस्टम को एक छोटा सा किक देता है। ये बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह है। हमें नहीं पता कि अगला जैकपॉट कब लगेगा, और बस इसी उम्मीद में हम बार बार स्क्रॉल करते ही रहते हैं। और इस लगातार डोपामाइन की चाहत का नतीजा यह है कि एक औसत इंसान दिन में लगभग 144 बार अपना फोन उठाता है। अब ये आदत नहीं रही, ये एक मजबूरी बन गई है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस चक्र में कितना घेरे धंसते जा रहे हैं। और जब ये फोन हमसे दूर होता है, तब एक नया डर जन्म लेता है, नोमोफोबिया, मतलब अपने मोबाइल के बिना रहने का डर। और ये डर जेन ज़ी यानी 18 से 24 साल के 66% युवाओं को महसूस होता है। फोन पास ना हो तो घबराहट होना, चिंता होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये सब अब आम लक्षण बन गए हैं। ये लत सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं थका रही, ये हमारे शरीर पर भी एक धीमा हमला कर रही है। तो चलिए अब उन फिजिकल नुकसानों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। टेक्स्ट नेक, हो सकता है ये शब्द नया लगे, लेकिन इससे जो दर्द होता है वो बहुत से लोगों के लिए काफी पुराना है। घंटों तक गर्दन झुकाकर फोन चलाना हमारी रीढ़ की हड्डी को लगातार कमजोर कर रहा है। इसको ना जरा ऐसे समझिए, जब हम फोन देखने के लिए अपना सिर बस थोड़ा सा, मान लीजिए 15 डिग्री झुकाते हैं, तो हमारी गर्दन पर जानते हैं कितना वजन पड़ता है? करीब 12 किलो। और जैसे जैसे ये झुकाव बढ़ता है, ये वजन 27 किलो से लेकर 60 किलो तक पहुंच सकता है। सोचिए, 60 किलो! ये तो लंबे समय में भयानक दर्द और रीढ़ की हड्डी की गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकता है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिजिटल आई स्ट्रेन। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो हमारी आंखों को बुरी तरह थका देती है। लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल उपाय है, 20-20-20 का नियम। बस हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए। ये आंखों को तुरंत आराम देने का एक कमाल का तरीका है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद का पूरा साइकिल बिगड़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और लगातार टाइपिंग से अंगूठे और कलाई में दर्द की शिकायतें तो आम हो गई हैं। और हाँ, चलते फिरते फोन इस्तेमाल करने से एक्सीडेंट का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। देखिए, शारीरिक नुकसान तो शायद फिर भी दिख जाते हैं, लेकिन इस लत का सबसे गहरा और खतरनाक असर तो हमारे मन पर पड़ रहा है। ये एक ऐसी मानसिक अशांति पैदा कर रहा है जिसकी कीमत हम रोज चुका रहे हैं। टीनेजर्स पर इसका असर तो और भी गहरा है। जो टीनेजर्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। 19% तो साफ साफ कहते हैं कि इससे उनके मेंटल हेल्थ को नुकसान हुआ है, और 22% की पढ़ाई और ग्रेड्स पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। और फिर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, डूम स्क्रोलिंग का, मतलब घंटों तक सिर्फ नेगेटिव और बुरी खबरें स्क्रोल करते जाना। रिसर्च बताती है कि ये आदत हमारी लाइफ से सैटिस्फैक्शन को 35% तक कम कर सकती है, जिससे हम और ज्यादा चिंतित और निराश महसूस करने लगते हैं। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी विडंबना की। एक ऐसा टूल जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ने का वादा करता है, वही हमें असल जिंदगी में और भी ज्यादा अकेला बना रहा है। सोशल मीडिया एक अकेलेपन की महामारी को सचमुच हवा दे रहा है। वादा था कनेक्शन का, लेकिन हकीकत क्या है? अकेलापन। क्योंकि वर्चुअल दुनिया के हजारों दोस्त
असल जिंदगी में एक सच्चे दोस्त के इमोशनल सपोर्ट की जगह कभी नहीं ले सकते। ये एक कड़वी सच्चाई है। और ये अकेलापन सिर्फ एक बुरी फीलिंग नहीं है, ये जानलेवा हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक अकेले रहने से सेहत को उतना ही नुकसान पहुंचता है जितना हर दिन 15 सिगरेट पीने से। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक बहुत गंभीर हेल्थ क्राइसिस है। ठीक है, ये सारी बातें डरावनी लग सकती हैं, पर अच्छी खबर ये है कि उम्मीद अभी बाकी है। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता जागरूकता से शुरू होता है। तो अब बात करते हैं कुछ ठोस कदमों की, जिससे हम अपनी डिजिटल लाइफ को वापस कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ 5 कदम हैं जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। पहला, अपने फ़ोन में ऐप लिमिट सेट करें ताकि पता चले कि कहाँ सबसे ज़्यादा समय जा रहा है। दूसरा, हफ्ते में 1 दिन या कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालें, जब फ़ोन से पूरी तरह दूरी हो। तीसरा, अपने स्क्रीन टाइम को फिजिकल एक्टिविटी और असली दोस्तों से मिलने जुलने से बैलेंस करें। चौथा, घर में कुछ नियम बनाएं, जैसे खाने की मेज़ पर कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। और पांचवा, अगर लगता है कि लत बहुत गंभीर हो गई है तो किसी प्रोफेशनल से मदद लेने में जरा भी न हिचकिचाएं। आखिर में बस इतना याद रखना है, फोन एक टूल है, हमारा मालिक नहीं। हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को फिर से डिफाइन करना होगा ताकि हम इसका इस्तेमाल करें, ये हमारा इस्तेमाल न करे। तो चलिए आज से ही एक छोटा कदम उठाते हैं, फोन को नीचे रखते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाते हैं।